बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही टेस्टी रमज़ान और इफ्तार स्पेशल चना चाट की रेसिपीज़ देखेंगे। 5 रेसिपीज़ आपको इस वीडियो में मिलेंगी, जिसमें पापड़ी की रेसिपी भी शामिल है और जो चटनियाँ हम इसमें यूज़ करेंगे उनकी रेसिपीज़ भी आपको इन्हीं वीडियोज़ में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप सिर्फ यही वीडियो अगर मुकम्मल देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई भी और वीडियो चाट के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कोई एक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे तमाम वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उसी वीडियो पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हर एक की पसंद चना चाट। इसमें हम कोई भी चटनी पका के ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन करें इसमें मौजूद चटनियों का टेस्ट ऐसा आएगा कि आप दुनिया की तमाम चाट्स को भूल जाएंगे। आपने चनों को कैसे बॉईल करना है इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इससे पहले कि आपके मुंह का पानी टपक के आपके मोबाइल पे गिरने लगे, आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो यहाँ पे मेरे पास मुट्ठी भर इमली है, जो न जाने क्यों कैमरे में इस वक्त बहुत ही ब्लैक नज़र आ रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि इमली अगर आप लेते हैं तो वो फ्रेश होनी चाहिए, उसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए या ओवरनाइट आप अगर भिगो सकते हैं तो भिगो के छोड़ दें। पानी में भिगोने के बाद इमली का टेक्सचर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है चम्मच के साथ या फोर्क के साथ, और उसके बाद हमने इसकी गुठलियों को रिमूव कर देना है। या अगर आप इसकी गुठलियाँ रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छान लें, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इस तरह से गुठलियों को हल्का हल्का सा हम बीट करेंगे या हिलाएंगे ताकि इसमें जो भी पल्प वगैरह है वो भी छलनी के नीचे आ जाए। इसमें हमने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है। ये जो पानी इस वक्त हमने निकाला है इसी को ही हम दोबारा इन गुठलियों में से गुजारेंगे ताकि इसका जो भी पल्प है वो हमें हासिल हो जाए और कुछ भी ज़ाया मत हो। इसी तरह से 2 से 3 बार इसी पानी को हम गुठलियों में से गुजारेंगे तो आपको इस चटनी को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गाढ़ी चटनी आपको हासिल हो जाएगी। तो गुठलियों को अच्छी तरह से खंगालने के बाद इस तरह से ये सामने आएंगी। इसको आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और आप इस चटनी का टेक्सचर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बस इसी तरह की हमें चाहिए थी। ठीक है, इसे हम साइड पे रख देंगे। इसे हमने कब इस्तेमाल करना है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक बाउल में ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही, और ये घर का बना हुआ ही दही है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही गाढ़ा है। इसकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब इसे मीठा करने के लिए हमने इसमें शक्कर ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हमने क्योंकि इमली की चटनी बनाते हुए उसमें कोई भी शक्कर या चीनी ऐड नहीं किया और इसे नहीं पकाया है, इसलिए इस पॉइंट पे हमने इसमें शक्कर या चीनी ऐड करनी है। ठीक है, तो ये जस्ट 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे यहाँ तक कि दही की तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और जो इसमें शक्कर हमने ऐड किया है उसका भी कोई पीस हमें नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कटोरी चने लिए हैं। आप जितनी भी चाट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज भी बारीक बारीक मैंने काटे हैं। उसे नमक वाले पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें ऐड किया है। इमली की चटनी जो हमने बनाई थी वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसके अलावा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसकी भी एक चटनी बना के इसमें ऐड करनी है। 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। टमाटर एक बड़े साइज़ का छिलका उतार के इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ज़ाती तौर पे मुझे शान ब्रांड के मसाले अच्छे लगते हैं। आपके पास जिस ब्रांड का भी चाट मसाला है अपने टेस्ट के हिसाब से वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड किया है। ठीक है, बस इसमें 2 से 3 बहुत ही ज़रूरी और लजीज अज्जा हमने ऐड करने हैं और हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो उबले हुए आलू जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में खीरा और बंद गोभी चाट में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, इसलिए जस्ट मैंने इसमें आलू ही ऐड किए हैं। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाए तो चाट टेस्टी लगती है। नींबू इस पर स्प्रिंकल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा ये सवैयाँ हैं जो कि नींबू के तौर पे मिलती हैं मार्केट से, इसे भी थोड़ा सा हम चाट के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा जब हम इसे सर्व करेंगे तो थोड़ी सी उसके ऊपर गार्निश के तौर पे ऐड करेंगे। ये हमने पापड़ी की जगह पे ऐड की है। ठीक है,
क्योंकि पापड़ी बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसमें टाइम भी लगता है। तो अगर आपके पास पापड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से अपनी चाट को टेस्टी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा क्रंच ही लाना होता है। अब इसमें चाट मसाला मुझे क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऐड किया है। तो मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसमें किसी भी चीज़ की कमी है, किसी चटनी की कमी है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेहमानों को सर्व करने से पहले या दस्तरखान पर रखने से पहले आपने इसे एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लेना है, ताकि जो भी कमी पेशी है आपको उसका अंदाज़ा पहले से ही हो जाए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी चना चाट हमारी रेडी है, जो कि ना तो बिल्कुल खुश्क है और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा चटनी है कि चने इसमें तैरते फिरें। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। कोई भी चटनी पकाए बगैर अगर आप भी चना चाट रेडी करना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी काले चने की चाट। इससे पहले मैं आपसे सफ़ेद चने की चाट शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पापड़ी भी बनाई थी, लेकिन आज हम इस चाट को पापड़ी के बगैर ही रेडी करेंगे और इंशाल्लाह इसका टेस्ट उससे भी अच्छा आएगा। तो चलें मज़ीद अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे काले चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह वो पानी मैंने निकाल के दूसरा पानी इसमें ऐड किया है, और इसका आप लेवल देख सकते हैं। चनों से ये तकरीबन 1-1.5 इंच ऊंचा पानी का लेवल होना चाहिए। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। उसके बाद 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पे मैंने इसे प्रेशर पे लगाया है। काले चने सफ़ेद चनों की निस्बत ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, और इसमें ताकत भी सफ़ेद चनों से ज़्यादा होती है। कहा जाता है गोश्त जितनी ताकत होती है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह चने हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खीरे। खीरों को मैंने इस तरह से लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काटा है और इसका छिलका रिमूव नहीं किया है। अब टमाटर और सब्ज़ धनिया ऐसे ही पतले पतले टुकड़ों में काट के ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका आपने उतार देना है, क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याजों को भी बहुत बारीक बारीक आपने काट के अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा उबले हुए आलू इसमें ऐड करेंगे। आज मैंने गोश्त का सालन बनाया था तो उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा आलू ऐड कर दिए थे, वही मैंने अब इसमें ऐड किए हैं। आप इसे सिंपल तरीके से भी बॉईल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे थोड़ा सा पल्पी और जूसी करने के लिए इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो जस्ट 1 मिनट की वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने पुदीना ज़्यादा ऐड किया है और धनिया कम ऐड किया है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ चाट मसाला ऐड करूंगी। 2 से 2.5 चम्मच मैंने लिए हैं, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसे मज़ीद स्पाइसी करना है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आज चाट को थोड़ा सा खड़ा खड़ा बनाऊंगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मैशी बनाना चाहते हैं तो आलूओं को आप इस तरह से मैश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी इसमें अच्छा लगता है। ये सब आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा आमचूर पाउडर या टाटरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं की है, लेकिन अगर इसमें सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक काट के ऐड किया जाए तो उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए जब आप इसे सर्व करेंगे तो इसके ऊपर पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और सिर्फ एक चीज़ ही है जो हम एंड पे ऐड करेंगे। अच्छा, चने उबालने के बाद आपने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के चनों को अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद चाट में ऐड करना है। ठीक है, चाट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। सफ़ेद चने की चाट हो या काले चने की चाट हो, अगर इसमें लेमन ऐड ना किया जाए तो ये चाट के साथ ही नाइंसाफी होगी। राइट, चाट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ईजी है। इंशाल्लाह आप इसे बहुत पसंद करेंगे अगर आप इसे ट्राई करें तो नेक्स्ट इफ्तार में इसे जरूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी स्पाइसी स्वीट कॉर्न। इसे स्वीट कॉर्न चाट या मकई की चाट भी कहा जाता है। इससे पहले मैं आपसे 2 रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने छल्ली उबालने के बहुत ही आसान तरीके देखे थे, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम बहुत ही चटपटी सी चाट रेडी करेंगे, जो कि आपको मॉल्स में बहुत महंगे दामों मिलती है। अब आप इसे घर में ही उससे भी बेहतर बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
टेस्टी। जी, तो आज की इस रेसिपी में मैं फ्रोज़न कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी बॉयल होती है। जस्ट 1 से 2 मिनट ही हमें इसे बॉयल करना पड़ता है। इसके साथ ही मैंने प्याज को बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम इसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। ठीक है, प्याज को जितना बारीक हो सकता है आपने बारीक काटना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि ये आम चाट नहीं है बल्कि स्वीट कॉर्न की चाट है और इसमें बारीक बारीक प्याज ही अच्छे लगते हैं। तो जस्ट 1 मिनट ही हम इसे बॉयल करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद इसे छान लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। कॉर्न मैंने ये वाली इस्तेमाल की है, इस ब्रांड की। आपके पास जिस ब्रांड की भी इजीली अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रांड है। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 200 से 250 की रेंज में आराम से मिल जाता है हर बेकरी से। अब साथ ही साथ हमने टमाटर का छिलका उतार लेना है और इसका दरमियान वाला सेंटर वाला हार्ड पार्ट भी आपने उतार लेना है। इसके छिलके आपने वेस्ट कर देने हैं, ये हमारी किडनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद हम टमाटर को भी बिल्कुल प्याज के साइज़ में ही बारीक बारीक से चॉप कर लेंगे। अब आते हैं अपनी चाट की मिक्सिंग की तरफ। तो एक बाउल लेंगे, उसमें हम कॉर्न ऐड कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। आप कॉर्न की चाट को या कॉर्न के सैलेड को एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे और हर तरह की चना चाट या फ्रूट चाट को भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। थोड़े से टमाटर मैं गार्निश के लिए बचा के रखूँगी। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को आपने नमक वाले पानी में अच्छी तरह से पहले भिगो के रख देना है 5 मिनट के लिए और उसके बाद मसल के इसका पानी निकाल के इसको वॉश कर लेना है। इस तरह से इसकी जो तेज़ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। इसके अलावा सबसे चटपटी चीज़ लीमू इसमें ऐड करेंगे और लीमू मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के 3 अदद लिए हैं। इसका रस ऐड करेंगे, हम गुठलियों को निकाल देंगे। चाट मसाला यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। आपने इसको जितना स्पाइसी जितना चटपटा रखना है उस हिसाब से आप इसमें स्पाइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मकई को 2 से 3 मिनट के लिए मक्खन में हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्राइंग के बगैर ही बनाया है। आप वैराइटीज़ इसमें ला सकते हैं। इसमें आप कच्चा आम भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, इसमें एप्पल ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें नीम भी ऐड की जा सकती है सेवइयों वाली। लेकिन आप यकीन करें इन तमाम चीज़ों के बगैर ही ये चाट या ये सलाद इतना टेस्टी बना था कि जैसे ही ये बना वैसे ही ख़त्म हो गया। गार्निश के तौर पे इसमें मैंने प्याज और टमाटर ऐड किए हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड की है और लेमन के स्लाइसिस ऐड किए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। ये मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पापड़ी चना चाट। हम अपनी बाकी तमाम रेसिपीज की तरह इसे भी आज झटपट तैयार करने वाले हैं। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पापड़ी रेडी करने के लिए हम मैदा लेंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से 1.5 कप मैदा ले रही हूँ मैं, और वैसे ये स्टैंडर्ड साइज की 1 कटोरी भरकर लिया मैंने। उसमें मैंने 1/4 चम्मच से भी कम ज़ीरा लिया है और उसी हिसाब से अजवाइन ली है। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये जमा हुआ घी है, मेल्ट हुआ नहीं है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाले हैं भर के। अगर आप मेल्टेड घी यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसके 4 चम्मच डालने हैं। फिर अगर आप घी या ऑयल की क्वांटिटी कम लेंगी इससे तो पापड़ी सख्त हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। मैदे और घी को आपने इस तरह से हाथों से मसलकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से ये पापड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी इंशाल्लाह। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे आम आटे की तरह गूंथते जाएंगे। पानी आपने ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा यूज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है मैंने। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लिया है हमने। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए हम मज़ीद गूंथ देंगे। उसके बाद इसे बेलने के लिए हमने पेड़े बनाने हैं। उसके लिए हम मैदे को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से तमाम पेड़े बना लेंगे। उसके बाद हम रोलिंग बोर्ड पर या शेल्फ पर ऑयल लगा लेंगे, या आप चाहें तो आप आटा भी छिड़क सकते हैं या मैदा छिड़क सकते हैं। इसी तरह से मैं रोलिंग पिन को भी ऑयली कर लूँगी ताकि इस पर मैदा चिपकने ना पाए।
हम इसे आम रोटी की तरह ही हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और उसके बाद बोर्ड पर रखकर इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बिल्कुल आम रोटी की तरह इसे आपने बेलना है, लेकिन आम रोटी से आपने इसे थोड़ा सा पतला रखना है। अब किसी फोर्क या कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। अगर आप इसमें ये सुराख नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह फूल जाएगी और क्रंची नहीं बनेगी, बल्कि सॉफ्ट रहेगी पूरी की तरह। अब या तो इसे आप किसी कटर की मदद से काट लें या आप इसे नाइफ की मदद से अपने हिसाब से शेप देकर काट लें, या अगर आप इसे बड़े साइज का ही रखना चाहते हैं तो इसी तरह से इसको उठाकर कढ़ाई में डाल दें। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें और इसे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लें। इस पापड़ी को आप मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद एयर टाइट बॉक्स में रख लें। ये 1 माह से ज़्यादा भी बहुत अच्छी तरह से चल जाती है। बाउल में हमने एक पापड़ी की लेयर बिछा ली है। अब हम इसमें उबले हुए काबली चने ऐड करेंगे। अगर आपको काले चने पसंद हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और कोशिश करें कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने से दही की खटास थोड़ी कम हो जाती है। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं शान का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको जिस ब्रांड का भी अच्छा लगता है टेस्ट, आप वो ऐड कर सकते हैं। एक और लेयर बिछाएंगे इस पर पापड़ी की और कोशिश करें इसे सर्विंग से 5-7 मिनट पहले ही रेडी करें, वरना इसमें जो पापड़ी हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। बिल्कुल बारीक कटे हुए इसमें अनियन ऐड करेंगे। प्याज को आपने जब काट के रखना है तो उसमें आपने पानी और नमक ऐड कर देना है। फिर उसे 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से धो लेना है। इस तरह से प्याज की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस पे उबले हुए आलूओं की एक लेयर बिछाएंगे और कोशिश करें आलूओं को बारीक बारीक सा और छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। टमाटरों का छिलका उतारकर उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और वो भी ऐड करेंगे। सब्ज धनिया अच्छी तरह से धोकर उसे बारीक बारीक सा काट लें और वो भी ऐड कर दें। आप चाहें तो सब्ज मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। इमली को मैंने आधा कप पानी में बॉयल कर लिया था और उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। बस इसी तरह से इसका पानी रेडी है। अब इस पे पापड़ी की एक और लेयर बिछाएंगे। आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा। बिल्कुल ये चीज़ ही ऐसी है जिसे देखते ही मुंह में पानी भर आता है। इसे रेडी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सारी चीज़ें पहले से रेडी होनी चाहिए। उसके बाद तो बस 2 से 3 मिनट में आपका बाउल रेडी हो जाता है। धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी हम इसमें डालेंगे। उसमें मैंने दही ऐड की हुई थी। धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी को कैसे रेडी किया जाता है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें मज़ीद चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च और लीमू के बगैर तो ये चाट वैसे ही अधूरी लगती है। तो इस रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू और चने की चाट और इसे हम इमली की चटनी के साथ रेडी करेंगे। तो आज की ये वीडियो 2 in 1 रेसिपी है, क्योंकि इसमें हम इमली की चटनी की रेसिपी भी देखेंगे और चना चाट की रेसिपी भी देखेंगे। तो चलें इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी इमली को और आधा कटोरी आलू बुखारे को 1 गिलास पानी में उबलने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे पोटैटो मैशर की मदद से या किसी भी फोर्क या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और उसके बाद इसे छान लेंगे। मैश हमने इसलिए किया है ताकि गुठलियों के ऊपर जो पल्प लगा हुआ है वो आसानी के साथ निकल जाए। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसे अच्छी तरह से खंगाल के इसका जो भी पल्प है वो हमने निकालना है छलनी के ज़रिए। अगर आप हाथों से मसल के इसकी गुठलियाँ रिमूव कर सकते हैं तो आप वैसे कर लें। मुझे ये छानना आसान लगता है इसलिए मैं हमेशा इसे ऐसे ही रेडी करती हूँ। तो इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया है, यहाँ तक कि इसका जो भी पल्प था मुझे लगा कि अच्छी तरह रिमूव हो चुका है। उसके बाद गुठलियों को हमने फेंक देना है। अब इमली वाले पानी को सॉस पैन में ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगेगा तो हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे इसमें गुड़ ऐड किया है। 1/4 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इसी क्वांटिटी में ही नमक ऐड करेंगे
साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी 1/4 चम्मच के हिसाब से लेंगे। 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम अदरक पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। और सबसे ज़रूरी आइटम चाट मसाला, ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाला है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अज्जा को, ठीक है। अब इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही पकाएंगे कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसका मीठा चेक करेंगे। अगर आपको इसका मीठा कम लगे तो आप इसमें गुड़ या चीनी अपने हिसाब से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मीठा कम लगा था तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं, क्योंकि गुड़ और चीनी का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है चटनी में। अब जैसे ही इसमें चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने 1/4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चूल्हे की आंच को स्लो करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके इसे मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनने पाए। मैंने ये चटनी जितनी भी बनाई, इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का जो अमेज़ा मैंने बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट था। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली थी। अब हमने इसे सिर्फ एक उबाल आने देना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब अगर आपने इसे महीने से ज़्यादा के लिए सेव करना है तो आपने इसमें चुटकी भर टाटरी मिक्स कर देनी है, ठीक है। अगर आपने मेजरिंग स्पून के हिसाब से इसमें टाटरी या सिट्रिक एसिड को ऐड करना है तो 1/4 चम्मच इसमें सिट्रिक एसिड, जिसे टाटरी भी कहा जाता है और नींबू का सत भी कहा जाता है, वो इसमें ऐड कर दें। अगर आपने इसे फ़ौरन यूज़ करना है तो इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाउल में हम ऐड करेंगे उबले हुए चने। यहाँ पे मैंने आधा किलो उबले हुए चने लिए हैं। इसके साथ ही हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे। आलू की क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को मैंने इस शेप में काटा है और इसे नमक वाले पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। उसके बाद मसल के इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर खुले पानी में इसे आपने खंगालना है और उसके बाद इसमें ऐड करने हैं। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, इसका छिलका आपने रिमूव करके इसमें ऐड करना है। इसे भी बहुत बारीक बारीक पीसेस में काट के ऐड करना है। सब्ज़ मिर्च वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने सिर्फ इसमें एक ही ऐड की है। अब स्पाइसेस में 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही कुटी हुई सुरख मिर्च, चाट मसाला इसमें 2 चम्मच लेंगे। अपनी पसंद के हिसाब से इससे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब जो इमली की चटनी हमने बनाई थी उसे हमने अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है। एक ही बार बहुत ज़्यादा चटनी आपने इसमें ऐड नहीं करनी है, पहले थोड़ी सी ऐड करें, फिर मिक्स करते जाएं और जैसे जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो इसमें ऐड करते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई चटनी बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अगर आप इसमें ज़्यादा चटनी खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ज़्यादा चटनी ऐड कर लें। अभी इसमें कुछ बहुत ही टेस्टी अज्जा बाकी हैं। आप यकीन करें, ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि आप एक दफ़ा इसे खाएंगे तो बाजार में या रेडियो पे मिलने वाली जो चाट होती है उसे भूल जाएंगे और हमेशा घर पे ही इसे रेडी करेंगे। चनों को आप कैसे परफेक्टली बॉयल कर सकते हैं कि ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो कि इसका छिलका उतर जाए, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूं। वीडियो का लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। धनिया और पुदीना अच्छी तरह से धोने के बाद बारीक बारीक सा काट लेंगे, वो भी इसमें ऐड करेंगे। धनिया आपने ज़्यादा ऐड करना है और पुदीना कम क्वांटिटी में ऐड करना है। सबसे टेस्टी आइटम लीमू इस पे ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा आप लीमू इसमें ऐड करेंगे उतना ही ये टेस्टी लगती है खाने में। गार्निश के तौर पे थोड़ा सा चाट मसाला इस पे ऐड करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपने इसे सर्व करना है तो शीशे के बाउल में ऐड करना है इसे, ताकि ये दूर से ही देखने में अच्छी लगे। इमली की चटनी क्योंकि शीशे के बाउल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है तो इसे देखते ही मुंह में पानी भर आता है। अब आप इसे पार्टीज़ में बनाएं, रमज़ान में बनाएं या मेरी तरह इसे हर दूसरे दिन बनाएं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए ये एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।